नमस्कार दोस्तों। नए कोविड वेरिएंट आने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। आज लेटेस्ट खबर आई है साइप्रस से। साइप्रस, जैसा कि आपको पता होगा, मेडिटेरेनियन सी में आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, जैसा कि आप देख सकते हो, टर्की के काफी नजदीक है। और आपको पता होगा टर्की और साइप्रस के बीच में ऑलरेडी इस आइलैंड को लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। खैर, आज क्या खबर आई है कि साइप्रस में जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहां पर नया कोविड वेरिएंट डिटेक्ट किया है। अब नया इसलिए है क्योंकि डेल्टा और ओमिक्रॉन, आपको पता होगा, इस समय विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चल रहे हैं। तो डेल्टा और ओमिक्रॉन का एक प्रकार से कह सकते हो कंबाइन जो इफेक्ट है, जिसको बोला जा रहा है डेल्टा क्रॉन, ये यहां पर डिटेक्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है डेल्मीक्रॉन से। डेल्मीक्रॉन क्या था, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एग्जैक्टली आज हुआ क्या है। देखिए, साइप्रस में जो हेल्थ रिसर्चर्स हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक नया कोविड वेरिएंट। और मैंने आपको बताया, इसमें बोला यह जा रहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, डेल्टा तो काफी पहले आ गया था, जिसकी वजह से ऑलरेडी भारत के अंदर आपने सेकेंड वेव देखा। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से बताया जा रहा है कि भारत में ऑलरेडी थर्ड वेव चल रहा है। तो दोनों का यहां पर जो कॉम्बिनेशन है, जो म्यूटेशंस हैं, उसके 10 म्यूटेशंस इस वाले वेरिएंट में देखने को मिले हैं। और आपको पता ही है कि यहां पर जितना ज्यादा म्यूटेशंस होगा, जैसे कि ओमिक्रॉन की आजकल जो चर्चा चल रही है, ओमिक्रॉन इतना ज्यादा इन्फेक्शियस क्यों बताया जाता है? ध्यान रखिएगा, वो सीवियर नहीं बताया जा रहा है, मतलब मृत्यु उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस का मतलब है कि ये बॉडी में ज्यादा तेजी से एंटर कर जाता है। उसका कारण यह है कि वहां पर बहुत सारे म्यूटेशंस हैं, करीब 30 म्यूटेशंस उसके स्पाइक प्रोटीन में अकेले बताए जाते हैं। तो यहां पर इस वाला जो वेरिएंट है डेल्टा क्रॉन, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों के करीब 10 म्यूटेशंस पाए गए हैं, ऐसा यहां पर हेल्थ रिसर्चर्स का कहना है। और इसीलिए जो दोनों का इफेक्ट है वो डेल्टा क्रॉन यहां पर बताया जा रहा है। टोटल में आपको बताऊं तो यहां पर 25 केसेस बताए गए हैं। वैसे अगर आप देखो तो यहां पर जो पूरी टीम है बायोलॉजिकल साइंसेज एक्सपर्ट्स की, यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस ने, वहां पर उन्होंने इंफॉर्म किया है कि जो ओमिक्रॉन लाइक जेनेटिक सिग्नेचर्स है वो डेल्टा जीनोम में देखने को मिल रहा है। मतलब कि मेनली ये जो डेल्टा क्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डेल्टा टाइप का है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो ओमिक्रॉन का देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से ये डेल्टा क्रॉन एक नया वेरिएंट बताया जा रहा है। यहां पर जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनके द्वारा रिवील किया गया कि जो टीम है उन्होंने करीब 25 इस तरह के इंस्टेंसेस को डिटेक्ट किया है। लेकिन अभी के लिए कहना मुश्किल होगा कि ये वाला जो वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं वो कितना तेजी से फैलेगा। वैसे जैसे अगर हम बात करें 25 केसेस की जो पाए गए हैं, उसमें से 11 केसेस ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में पाए गए हैं, मतलब कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, फर्दर उनकी टेस्टिंग की गई। लेकिन ध्यान रखना है आपको, इसका मतलब जैसे कि हमने बोला डेल्टा क्रॉन साइप्रस में यहां पर पाया गया, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वहीं से ओरिजिनेट हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये पूरे विश्व में कहीं पर भी हो सकता है ये 2 महीने से चल रहा होगा, लेकिन जहां पर इसकी रिसर्च अच्छे से होती है, जो साइंटिफिक जो बॉडी है वो अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको जल्दी डिटेक्ट कर सकती है। और इस समय कोविड पैंडेमिक के बीच में काम यही करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, जो जेनेटिक जो होता है पूरा वायरस का, उसको हम रिवील कर सकें। और इसीलिए साइप्रस की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने जल्द से जल्द इसको जनरल पब्लिक के सामने रखा। तो बेसिकली बोला गया है कि यहां पर 25 केसेस में से 11 केस ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में पाए गए और 14 केसेस ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली जनरल पब्लिक के अंदर पाया गया है। और जितने भी स्ट्रेन है, ये जो नया स्ट्रेन है, उसको भेजा गया है जर्मन बेस्ड इंटरनेशनल डेटाबेस, जो कि पूरा ट्रैक करता है, GISAID, उनके पास भेजा गया। इसके ऊपर फर्दर रिसर्च होगा और देखा जाएगा कि क्या ये और भी देशों में है अभी कि नहीं है। जहां तक जो रिसर्चर्स की बात है, जो प्रोफेसर्स हैं, उनका कहना है कि क्वाइट पॉसिबल कि ये जो नया स्ट्रेन है वो अभी पूरे विश्व में शायद ना फैला होगा और इसीलिए ये कम डोमिनेंट होगा ओमिक्रॉन के मुकाबले। जहां तक क्वेश्चन ये आ सकता है आपके मन में कि ये कितना डेंजरस है, लेकिन देखो डेंजरस कितना है ये अभी बाद में पता चलेगा। वैसे जो साइप्रस की हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा है कि एक प्रकार से ये जो डेल्टा क्रॉन वेरिएंट है उससे हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अभी प्रेजेंट मोमेंट पे। लेकिन आपको पता ही है कि कोई भी चीज को हम लाइटली नहीं ले सकते। अभी तो क्या है, ये डिटेक्ट हुआ है, फर्दर रिसर्च इसके ऊपर जारी रहेगा और इसीलिए उनके पूरे टीम को यहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के लिए सराहना भी किया गया। अभी
याद रखिएगा कि अभी तक इसका कोई साइंटिफिक नाम भी नहीं दिया गया है, मतलब डेल्टा क्रॉन जस्ट बोला जा रहा है, लेकिन कोई भी जैसे साइंटिफिक नाम आपने B1062 इस तरह से आप देखे होंगे ना, अभी तक कुछ भी इसको बोला नहीं गया है। वो आगे चलकर ही डिसाइड होगा, WHO भी डिसाइड करेगी कि आखिरकार क्या करना है इसका। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था, डेल्टा क्रॉन को आप कंफ्यूज मत करिएगा डेल्मिक्रॉन से। रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था डेल्मिक्रॉन के ऊपर। डेल्मिक्रॉन क्या था, बेसिकली भारत में स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से यूएस और यूरोप के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, उसका काम डेल्मिक्रॉन का है, मतलब कि डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के केसेस बढ़ रहे हैं। उसमें यह नहीं था कि वो नया वेरिएंट है, लेकिन आज जो हमने चर्चा किया डेल्टा क्रॉन के बारे में, डेल्टा क्रॉन एक नया वेरिएंट बताया जा रहा है। अब इन सारी चीजों को हम कैसे देख सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरे डेल्टा क्रॉन का। देखो अभी डेल्टा क्रॉन का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पिछले हफ्ते की बात है, फ्रांस में यहां पर अनाउंस किया गया था कि एक नया वेरिएंट आया है IHU। इसके ऊपर भी मेरा वीडियो आप देख लेना। तो IHU जो वेरिएंट है वो डिटेक्ट हुआ, इसके अलावा लगातार कई सारे डिटेक्ट हो रहे हैं। ऑल्दो IHU के लिए बोला गया है कि अभी ये उतना ज्यादा कंसर्न हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में आप देखोगे तो डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट इस समय पूरे विश्व भर में बहुत ज्यादा ओवरवेल्म कर चुके हैं पूरे हेल्थ सेक्टर को, स्पेशली यूएस और यूके में। आप देख सकते हो कि यूके के हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा बोला गया है कि 8 जनवरी को 1.5 लाख के आसपास नए केसेस सामने। आप सोच के देखिए 1.5 लाख के आसपास। पिछले 28 दिन में 300 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा यूएस की अगर हम बात करें तो वहां पर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 7 दिन का एवरेज अगर आप देखोगे डेली न्यू केसेस का 5 लाख से ज्यादा आपको केसेस देखने को मिलेंगे और 85% ज्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले हफ्ते के मुकाबले। तो बेसिकली कंसर्न अगेन बार बार यही है कि अगर आप सोचिए डेल्टा और ओमिक्रॉन अगर ये अपने आप में इतना ज्यादा खतरनाक थे, इतना ज्यादा सीवियर थे, अगर दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन यहां पर डेल्टा क्रॉन में अगर मिल गया है और अगर ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट कर सकता है। तो अगेन भारत में भी इसको लेकर सतर्क हो जाना चाहिए और अगेन जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करने की बहुत आवश्यकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए यहां पर क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सा डिजीज जो है वो ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकता है वाइल मिल्किंग के समय ह्यूमंस में कौन सा डिजीज आ सकता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।